हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एकदम जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। बहुत अच्छे टाइप, एकदम बहुत अच्छी अप्रोच के साथ मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। देखिए, इस वीडियो में जो सारे के सारे क्वेश्चंस वही सिलेक्ट किए हैं जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। देखिए, आजकल जो एसएससी के द्वारा जो एग्जामिनर मॉडिफिकेशन करता है, देखिए आपने सुना होगा कि क्वेश्चन से पेयर के अकॉर्डिंग से भी बनता है। जैसे आपने सुना होगा, देखिए होता क्या है, देखिए जैसे आपने सुना होगा कि क्वेश्चन की ए एंड बी यानी कि पेयर वाले क्वेश्चन, जैसे ए और बी किसी काम को एम डेज में करते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि बी और सी मिलकर उसी काम को एन डेज में, कोई भी डेज नंबर ऑफ डेज हो सकता है, ठीक है, और ए एंड सी मिलकर उसी काम को पी डेज में कंप्लीट करते हैं। कुछ इस टाइप की लैंग्वेज से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और आज के बाद ये वीडियो का आप, पहली बात तो यह है कि आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। ठीक है, एकदम कंटेंट को पूरा समझिए। और मैं सोचता हूं कि आज के बाद इस टाइप का जो बाइलिंगुअल क्वेश्चन होता है, यानी कि जो डबल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं, आज के बाद आपसे फंसेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा वादा है आपसे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए और बी किसी काम को 4 डेज में। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है भाई? 4 डेज में। ठीक है, 4 दिन में। आगे क्वेश्चन बोलता है कि बी और सी उस काम को 5 डेज में पूरा कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन ने बोला था कि ए और सी मिलकर उस काम को 2 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, ये डेज लिखा हुआ था, ये आपको ध्यान रहेगा तो मैं हटा देता हूं इसको। ठीक है, अब आप ये देखिए, ए और बी उस काम को 4 दिन में, बी और सी 5 दिन में, और ए और सी 2 डेज में फिनिश करते हैं काम को। अगर आपको काम को यानी कि टोटल यूनिट पता करना है तो आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। बोलो यस, एलसीएम लेंगे। तो मुझे बताओ 4, 5 एंड 2 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। 20 क्या है? टोटल क्या है? ये टोटल वर्क है। ठीक है, यानी कि टोटल यूनिट है। मुझे बताओ कि ये ए और बी, ये दोनों लड़के मिलकर 20 यूनिट काम को 4 दिन में फिनिश करते हैं। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना करेंगे? ये एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 5 यूनिट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो यस, है ना, 5 यूनिट करेंगे। ठीक है, यानी कि 20 को 4 से भाग दे दें तो एक दिन का यूनिट पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 20/4 मतलब 5 यूनिट। ठीक है, अब सेम यहां से कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा बोलो? यानी कि 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। कहने का मतलब ये हुआ, 4 क्या है? ये 4 ये है कि बी और सी 20 यूनिट काम को 5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में वो करेंगे 4 यूनिट काम। ठीक है, अब आप देखिए सेम ये कितना करेंगे? बोलो 10 यूनिट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये चीज समझ आ रही है आपको? एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब आप देखिए कि यहां पर प्रत्येक आदमी, यानी कि हर लड़का, हर कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, 3 ही कैंडिडेट्स हैं, दिख रहा है आपको? 3 ही कैंडिडेट हैं यहाँ पे, ए, बी एंड सी। ठीक है, वही क्या करते हैं? अल्टीमेटली तरीके से, मतलब बारी बारी तरीके से एक दूसरे का साथ निभाते हैं वो। ठीक दिख रहा है? यानी कि ए बी के साथ दोस्ती करता है, ये सी के साथ भी करता है। दिख रहा है? तो आप क्या करेंगे? यानी कि 2 बंदे यानी कि एक साथ आए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबको कॉमन ले लेंगे। चीजें क्लियर है? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका सबका एफिशिएंसी का ऐड करें। देखिए 5 एंड 4 कितना हो गया? 9 + 10 कितना हो गया? 19 हो गया। चीजें क्लियर है? अब मुझे बताइए, एबीसी की एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? क्षमता। एबीसी की क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। तो कितना हो जाएगा भाई? 9/2। और 9/2 को आप क्या लिखते हैं? बोलो कितना लिखते हैं? बोलो 9 और 9, 9.5, 9.5 लिखेंगे। बोलो 9 दूनी 18 और 19। ठीक है, नहीं 9.5 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जरा ये बताओ? क्वेश्चन में ये पूछा था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज पता चल गया होगा, ये ऑपरेशन पता चल गया होगा कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट फिनिश करते हैं? वर्क 9.5 यूनिट खत्म करते हैं। ठीक है, ये इनकी एक दिन की क्या है? कार्य क्षमता है। समझ रहे बात को? एक दिन की कार्य क्षमता है। तो मुझे बताओ इनको टोटल कितना काम है? बताओ टोटल कितना काम है? बोलो कुल कार्य कितना है? टोटल वर्क कितना है? 20 यूनिट है। ठीक है,
तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं बोलो, 9.5 करते हैं। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है यहां से, तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, डेसिमल से 0 ऐड कर देंगे ऊपर। ठीक है, अब देखिए चाहो तो इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 19 टाइम्स और 5 से 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 अपॉन 19, तो कितना हो जाएगा 19 दूनी कितना होता है भाई 38, 19 दूनी 38, 38 दो 40 बटे 19, यानी कि 2 सही 2/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि 2 सही 2 बटे 19 इसको कह सकते हैं हम, ये इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है। ठीक है, अब हम थोड़ा देखिए, हम थोड़ा सा एकदम फास्ट करेंगे अपने आप को, सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं एकदम कंडीशन एकदम प्ले करने के बाद। ठीक है, अब आप देखिए इसको मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं इसका। देखिए क्वेश्चन था ए और बी 4 डेज में, बी और सी 5 डेज में एंड सी ए और सी 2 डेज में। ठीक है, क्या करेंगे, टोटल यूनिट काम निकालने के लिए सबका एलसीएम लेते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, तो 4 5 2 का एलसीएम लेंगे तो 20 यूनिट हो जाएगा। 20 क्या होता है आपका कुल काम होता है। ठीक है, जो आपको करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहां से 1 डे यानी कि 1 डेज की इफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये 4, ये कितना हो जाएगा सिमिलरली 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर प्रत्येक व्यक्ति 2 बार आया था, तो हमने क्या किया, यानी कि 2a यानी कि एक व्यक्ति 2 बार, 2a प्लस 2b प्लस 2c ना लिखने के बाद मैंने सारी चीज फर्स्ट कंडीशन बता दी थी, तो हमने क्या किया 2 को ऑलरेडी बाहर ले लिया है। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 10 19 हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 उसके डिवाइड में जाएगा, 19 के डिवाइड में जाएगा तो 9.5 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यानी कि ए बी सी की एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो 9.5 को काम को करने की है। ठीक है, तो इसको 9.5 की कंडीशन से ये 200 यूनिट काम को जो फिनिश करेंगी, इसमें भाग देने के बाद डिवाइड करने के बाद 2/19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सिंपल। ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, नंबर 2 देखिए एकदम क्वेश्चन नंबर 2 एकदम डिक्टो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको सब क्वेश्चन में गिवन है, तथा बी और सी 15 दिनों में एवं सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, एकदम बना लिया होगा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए बी और सी क्वेश्चन में दिया है, बी और सी कितना 15 डेज एंड ए और सी, बोलो ए और सी का कितना दिया है, ए और सी का कितना है 20 डेज। ठीक है, क्वेश्चंस की वैल्यूज आपके सामने डेज में गिवन है, तो आंसर भी डेज में ही आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस की वैल्यू घंटे में दिया हुआ था तो आंसर आवर्स में ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कभी घंटे को मिनट्स में चेंज करवाने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। मुझे बताओ इन तीनों लोगों को टोटल कितना यूनिट काम करना है, बोलो। आप बोलेंगे सर तीनों का एलसीएम, सिंपल सी बात है, तो आप करेंगे 12 15 एंड 20 का जो एलसीएम होता है, बोलो कितना होता है 60 होता है, और 60 क्या होता है भाई टोटल वर्क होता है। ये चीजें समझ में आ गई एकदम। अब आप देखिए ए और बी, अब यहां से आपको ये चीज पता चल गया कि इन तीनों लोगों को 60 यूनिट काम करना है, ये चीज तो पता चल गया। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। मुझे बताओ ए और बी 60 यूनिट काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि 60/12 मतलब क्या होता है, यानी कि 5 यूनिट। ये चीज क्लियर हो जाएगी, आपको आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से सिमिलरली क्या मिलेगा आपको 60/15 मतलब कितना होता है 4 यूनिट, समझ रहे हैं आप। अब आप देखिए ये 60/20 मतलब 3 यूनिट। कहने का मतलब ये क्या है, ये क्या है, इनकी एक दिन की कार्य क्षमता है, ये समझ पा रहे हैं। यानी कि ए बी का एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, ये 5 यूनिट काम खत्म करेंगे एक दिन में। ठीक है, सेम बी और सी कितना यूनिट खत्म करेंगे, कितना फिनिश करेंगे 4 यूनिट खत्म करेंगे। सेम ए और सी कितना करेंगे 3 यूनिट काम खत्म करेंगे, समझ रहे हैं। अब आप यहां देखिए, यहां पे क्या है, यहां पर ये 3 ही लोग हैं, यानी कि 3 लोग बारी बारी से आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये बारी बारी से एक दूसरे के साथ आए हैं, दिख रहा है। यानी कि एक व्यक्ति 2 बार काम करने के लिए आया है। ठीक है, अब आप समझिए हुआ क्या, यानी कि 2 बार आया है, कहने का मतलब ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 टाइम्स आया है एंड सी भी 2 टाइम्स आया है। बोलो यस, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनकी इफिशिएंसी को ऐड करेंगे। बोलो 5 + 4 9 हो गया, और 9 + 3 कितना होता है भाई 12 होता है। बोलो यस 12 होता है। मुझे बताओ यहां से 2 देखिए कॉमन है कि नहीं, तो 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा a + b + c बचेगा, यही तो सेविंग होगी यहां से। अब आगे कितना है 12।
मुझे बताओ 2 से ये 12 कितने टाइम्स कैंसिल होता है? बोलो 6 टाइम्स कैंसिल होता है। यानी कि 2 से जो 12 कैंसिल होगा वो 6 टाइम में होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि 12 के ये 2 जो होगा ये उसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? यहां से क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी की एक दिन की जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी? 6 यूनिट होगी। कितनी होगी? 6 यूनिट होगी। ये मतलब 6 यूनिट होगी उनकी पावर। ठीक है, एक दिन के कार्य करने की क्षमता। ये क्या है भाई? एक दिन की कार्य क्षमता है। ये एक दिन की क्या होती है? ये कार्य क्षमता होती है। समझ रहे हैं? अब आप देखिए, हमें जो काम कराना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ये जो 60 यूनिट वर्क है इसको जो फिनिश कराना है वो तीनों लोगों से कराना है। ठीक है, कि बोलो भाई तीनों लोगों को काम खत्म करना है। तो देखिए जो टाइम लगेगा वो क्या होता है? टाइम लगेगा वो क्या होगा? कुल कार्य अपॉन कुल क्षमता, या क्षमता कह सकते हैं इसको। ठीक है, कुल कार्य अपॉन कुल क्षमता, या क्षमता यानी कि किसकी क्षमता? किसकी इफिशिएंसी? यानी कि उन्हीं लोगों की इफिशिएंसी जिनसे हमको काम को कराना है। ठीक है, मुझे बताओ टोटल काम कितना है? बोलो भाई टोटल काम कितना है आपका? 60 यूनिट है। ठीक है, अब कुल क्षमता, किसकी क्षमता? जो लोग करेंगे। कौन से लोग करेंगे? ए बी एंड सी करेंगे। ठीक है, अब ये ए बी एंड सी एक दिन में कितना यूनिट खत्म करते हैं? बोलो 6 यूनिट करते हैं। यानी कि टोटल काम को उनकी अपनी कार्य क्षमता से भाग देने के बाद जो आंसर आता है वही उनके द्वारा लिया गया समय होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे 6 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है। थोड़ा आप इसको फास्ट करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि 5 से 4 सेकंड में आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। देखिए ए व बी एक काम को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर 12 दिनों में और ए और सी मिलकर उसे 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बनाइए इसको, बनाइए एकदम बनाइए। देखिए ए और बी कितना टाइम से लेते हैं? बोलो 8 डेज। आगे क्वेश्चन बोला है कि बी और सी कितना टाइम से लेते हैं? बोलो 12 डेज। आगे सी और ए कितना टाइम से लेते हैं? बोलो जल्दी बोलो 8 डेज। क्वेश्चन में ये डाटा आपको गिवन है। ठीक है, बना सकते हैं बड़े सिंपली तरीके से। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ये 8 से 3 टाइम्स, ये 12 से 2 टाइम्स और 8 से 3 टाइम्स। आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये 3 कैसे आया, 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, मैंने सारी चीजें प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं। ठीक है, अब आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर इसको करें, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2 a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बोलो यस। ठीक है, इन तीनों की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है? 3 + 2 5 + 3 8 हो जाएगा। बोलो राइट एकदम। ठीक है, मुझे बताओ 2 से 8 कितने टाइम्स होता है? 4 टाइम्स कैंसिल होता है। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी की जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो कितनी है भैया? कितनी है? 4 यूनिट कार्य करने की है। ये क्या है भाई? ये होती क्या है? मैं फिर से बार बार बोलता हूं कि ये एक दिन की क्या है भाई? एक दिन की क्या है? कार्य क्षमता। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वन डे कैपेसिटी। वन डे कैपेसिटी या वन डे इफिशियंसी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये? वन डे इफिशियंसी। समझ रहे हैं बात को? अब आप देखिए, मुझे ये बताओ, काम तीनों से कराना है, काम तीनों से कराना है तो ये एक दिन में कितना करते हैं? 4 यूनिट करते हैं। 4 यूनिट काम फिनिश करते हैं एक दिन में। इनको करना कितना है? 24 यूनिट करना है भाई। कितना करना है? 24 यूनिट। 24 क्या है आपका? क्या है? टोटल वर्क है ये। समझ रहे हैं? 24 को जिनसे कराना है उनकी कार्य क्षमता, उनकी इफिशियंसी से भाग दे दो। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि उनका इफिशियंसी एक दिन का कितना है? 4। जब आप इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 डेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एकदम जबरदस्त। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं तथा बी और सी 12 दिन में, ए और सी मिलकर 15 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं, तो ए बी और सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, जैसा आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। ठीक दिख रहा है? वहां पे अभी तक हमने क्वेश्चंस निकाले थे कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, कुछ इस टाइप्स की लैंग्वेज आती थी। लेकिन अब क्या है कि अब आपको अल्टीमेटली बताना है, मतलब अलग अलग लिया गया समय बताना है तीनों लोगों से। ठीक है, तो बनाए आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम डिक्टो तरीके से हम लोग बता देंगे इसको। ठीक है, ए और बी कितना टाइम लेते हैं? बोलो 8 डेज। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि बी और सी,
बोलो बी और सी कितना 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए और सी कितना डेज, बोलो 15 डेज। ठीक है, कुछ नहीं करना, तीनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम इसलिए फाइंड करते हैं जिससे कि हमें लोगों के द्वारा किया गया कुल कार्य पता चल जाए। ठीक है, देखिए 8 + 12 + 15 कितना हो जाएगा एलसीएम, बोलो कितना हो जाएगा 120। देखिए 120 क्या है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। मुझे बताइए 128 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है, 15 टाइम्स। ठीक है, ये 120 12 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, बोलो ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, मैं इधर लिख देता हूं 10 टाइम्स कैंसिल होगा। समझ रहे हैं बात को एकदम। अब आप देखिए 120 है, 15 से कितने टाइम्स, 8 टाइम्स कैंसिल होगा। देखिए 15 10 एंड 8 व्हाट इज दिस, ये है क्या। देखिए ये क्या चीज है, मुझे पता है कि ए बी 120 यूनिट काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, मुझे इतना पता है बस। लेकिन मैंने इतना जान लिया, 120 को पता करने से मुझे इतना पता चल गया कि ए बी एक दिन में 15 यूनिट काम को फिनिश करते हैं। वो कैसे पता चला कि 120 को 8 से डिवाइड करने के बाद। ये चीजें क्लियर है एकदम। सिमिलरली आपने ये सारी चीज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए तीनों लोग, यानी कि ये तीनों लोग हैं कौन कौन, ए बी एंड सी। आपको दिख रहा है कि सभी लोग दो बार आए हैं, यानी कि 3 लोग हैं और ये दो बार यूज हो चुके हैं अपने आप में। तो आप क्या करेंगे 2A + 2B और +2C हो जाएगा, सिंपल। अब आप देखिए इनकी इफिशिएंसी का ऐड कितना होगा। देखिए 15 और 10 25 होता है, 25 और 8 कितना होता है, 33 होता है, बोलो यस। ठीक है, 25 8 33 होता है। अब आप देखिए यहां से देखिए 2 and 2 and 2 दिख रहा है, 2 रिपीटेड है, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, A + B + C बचेगा, बोलो वेरी गुड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 33/2 और इसका मतलब क्या होता है, बोलो कितना होता है, इसका मतलब 16.5 होता है, मतलब 16 दूनी 32.5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखिए जब ये 233 के डिवाइड में पहुंच जाएगा तो मैं यहां से 2 ऑलरेडी हटा देता हूं। ठीक है, अब हटाऊंगा तो ये बटे में पहुंच जाएगा, इसका अपॉनिंग हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 33/2 मतलब क्या होता है 16.5 होता है। ये सारी चीज पता चल गया। क्वेश्चन बोलता है कि ए, यानी कि ये है क्या, दिख रहा है आपको A + B + C की वैल्यू 16.5 आई है। ये एक्चुअल है क्या, ये A + B + C की एक दिन की क्या है, इनकी कार्य क्षमता है। क्या है ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता। किसकी कार्य क्षमता, किसकी है, A + B + C की एक दिन की है। ठीक है, एक दिन की एफिशिएंसी है। मुझे बताओ अगर मुझे काम केवल A से कराना हो, काम केवल ए से कराना हो, जब मैं ए से काम कराऊंगा तो दिख रहा है जब मुझे ए से काम कराना है तो बी और सी को हटाना पड़ेगा, बोलो यस। अरे मैं केवल अकेला काम करूंगा तो मेरे बराबर में जो 2 लोग होंगे उनको मुझे हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बी और सी, तो बी और सी काम कितना करते हैं एक दिन में, बोलेंगे सर 10 यूनिट करते हैं, 10 यूनिट करते हैं। तो मुझे पता चल गया कि 10 में से, यानी कि 10 क्या है, तीनों लोगों की 10 क्या है, बोलो 10 क्या है, 10 क्या है, बी और सी की इफिशिएंसी है एक दिन को काम करने की। तो मुझे पता है कि तीनों लोगों की कितनी है 16.5 और बी और सी का कितना है 10 है। जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, बोलो यस 6.5 आ जाएगा। 6.5 जो होगा वो ए का एक दिन का काम करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो 6.5 के अकॉर्डिंग ए कितना समय लेगा, बोलो कितना समय लेगा, यानी कि टोटल काम अपॉन इसकी अपनी कार्यक्षमता। इसकी कार्यक्षमता कितनी है 6.5 है, बोलो यस। अब आप देखिए जब आप यहां से डेसिमल को हटाएंगे, भगाएंगे, तो ये क्या करता है, डेसिमल कुछ छोड़ के जाता है। वो क्या छोड़ता है भाई, अपना 0 छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि डेसिमल आप यहां से हटाएंगे तो 0 पुट हो जाएगा, सिंपल है, दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप क्या करते क्या है, देखिए कर सकते हैं इसको कितने 13 से कर दो, चाहे 5 से कर दो, 5 से 13 टाइम्स और 5 से 24 टाइम्स। अगर ऑप्शन में 240/13 है तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आप यहीं की यहीं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर छोड़ सकते हैं, यानी कि ये डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं, 240/13 क्लियर। अगर आपका बी का निकालना है तो बी का मैं इधर बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर आपको बी का निकालना है, बी के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय निकालना है, लिया गया समय, तो समय निकालना है तो बी का निकालेंगे
तो बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी का पता करना है तो एसी की इफिशियंसी को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि तीनों की इफिशियंसी कितनी है बोलो 16.5 माइनस कितना करना पड़ेगा, बी का निकालना है तो एसी का माइनस करना पड़ेगा, बोलो यस। एसी का कितना एक दिन का काम, बोलो 8 यूनिट है, तो आप करेंगे क्या, देखिए 16.5 में से 8 यूनिट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8.5 बचेगा, बोलो यस 8.5 बचेगा। देखिए बी एक दिन में 8.5 यूनिट काम को फिनिश करता है। इसको काम कितना कराना है, बोलो काम कितना कराना है, इससे 120 यूनिट काम खत्म कराना है, 120 खत्म कराना है। कितना है कैपेसिटी इसकी एक दिन में काम करने का, 8.5 है, ठीक है। अब यहां से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल ऐड कर, डेसिमल के बदले में क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं, इसको सिंपल कर सकते हैं थोड़ा। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स, 17 पंजे 85 होता है, ठीक है। और 5 से 24 बार 240/17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहां से भी, ठीक है। यानी कि बी के द्वारा लिया गया समय जो होगा 240/17 होगा। हालांकि इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी फिर, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका सब ऑप्शन पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए सी को निकालना है, सी इसको कितने समय में करेगा, तो देखिए सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी की कार्य क्षमता का पता होना जरूरी है, तो सी का निकालेंगे तो ए और बी का घटाएंगे, बोलो यस। ए और बी का कितना है, बोलो 15 है, यानी कि तीनों की इफिशियंसी में से 16.5 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 15.0 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताओ 16.5 से 15 माइनस हो जाता है तो बचता कितना है, बोलो 1.5 बचता है। यानी कि 1.5 क्या है, 1.5 सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, ठीक है। तो हमें करना टाइम सी का निकालना है, सी का निकालना है तो कुल काम यानी कि टोटल वर्क कितना है, 120 है, बोलो यस 120 है। एक दिन में सी कितना करता है, क्योंकि सी की कार्य क्षमता से ही भाग देना है, मतलब जिसके द्वारा काम कराना हो उसकी अपनी कैपेसिटी से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1.5 है। देखिए डेसिमल हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, सिंपल। अब देखिए 15 से ये कितना बार कैंसिल होता है, कितने बार, 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स कैंसिल होता है 120, यहां पर 0 भी बचा हुआ है, यानी कि सी जो लेगा, यानी कि सी 120 यूनिट काम को 1.5 पर डे यूनिट के हिसाब से कितने टाइम से लेगा उसको काम को फिनिश करने में, 80 दिन। कितना टाइम से लेगा, बोलो 80 दिन। यही क्वेश्चन का राइट आंसर था, समझ रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होंगे कितना हो जाएगा, 240/13, 240/17 एंड 80 डेज। क्लियर, नेक्स्ट बढ़े, ओके, एकदम बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। जैसा कि 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए इस क्वेश्चन को बनाइए। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी तीनों मिलकर एक खेत की फसल को 15/3/4 दिनों में तथा बी सी और डी मिलकर 14 दिनों में तथा सी डी और ए मिलकर 18 दिनों में तथा डी ए और बी मिलकर 21 दिनों में काट सकते हैं, तो बी अकेला उसी खेत की फसल को कितने दिनों में काटेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बना सकते हैं आप आसानी से, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। आप देखिए किस हिसाब से इस क्वेश्चन को फाइट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बनाए इसको। देखिए क्वेश्चन था ए बी और सी मिलकर, यानी कि तीनों लोग जब मिलकर काटते हैं इस फसल को तो कितना टाइम लेते हैं, बोलो 15/3/4, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 15 4 जा 60, हाँ जी, 16 + 3 कितना होता है, 33/4, ठीक है। 33/4 डेज, ये क्या दिन दे रखा है, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा आगे बढ़े इसको, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। देखिए अब आप देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, बी सी और डी, यानी कि बी सी और डी मिलकर उस काम को कितने दिनों में, फसल को कितने दिनों में उड़ाते हैं भाई, बताइए 14 डेज में। कितना भाई, 14 डेज में, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि सी डी और ए मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, बोलो यस, जल्दी बोलो, 18 डेज में, ठीक है। क्वेश्चन आगे भी बोलता है कि तथा डी ए और बी, यानी कि डी ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में फिनिश करते हैं, बोलो कितने दिनों में, 21 डेज में। कितना डेज भाई, 21 डेज। देखिए आपको क्या करना है, करना क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया जमा रखा है। देखिए ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये सारे डेटा आपको गिवन है। देखिए करना क्या है, ए बी सी मिलकर ये कितना 33/4 डेज, ठीक है। बी सी डी मिलकर
14 डेज में फिनिश करते हैं कोई भी फसल को, CDA मिलकर 18 डेज में फिनिश करते हैं फसल को, ठीक है, कट करते हैं, और DAB मिलकर कितने दिन, 21 डेज में कट करते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये पता करना है कि ये टोटल वर्क कितना कट करते हैं, इनकी फसल की कटाई टोटल है कितनी, आपको पता तो ही करना पड़ेगा, इनकी फसल एक्चुअल है कितनी है। फसल को पता करने के लिए करना क्या है, 63, 14, 18 एंड 21 का क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। बेसिकली एकदम सिमिलरली आप एलसीएम फाइंड कर सकते थे कि इनका सबका जो एलसीएम होगा आपको दिख रहा होगा कितना होगा, 126, यानी कि 126 क्या है, इसका टोटल यूनिट है, क्या है ये, टोटल यूनिट है, ठीक है। अब आप देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत अच्छे से, आसान सा तरीका है, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि A, B और C एक दिन में, यानी कि A, B और C 126 यूनिट फसल को कितने दिन में भाई, 63/4 डेज में, ठीक है, समझना मेरी बात को। मुझे बताओ कि 33 से अगर मैं 126 को भाग देता हूं तो मुझे एक दिन का इफिशिएंसी पता चल जाएगा, बोलो यस, एक दिन का पता चलेगा, वेरी गुड। अब आप देखिए 126 को जब 63 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 63 दूनी कितना होता है, 126 होता है। तो मुझे बताओ जो भी जितने बार कंडीशन कट होती है उसका हम नीचे वाली कंडीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक दिन का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 14 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 126 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 18 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है, बोलो 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और 21 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, बोलो कितने टाइम्स, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसानी से आपको पता चल रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए ये हुआ क्या, ये एक्चुअल है क्या, 8, 9 एंड 7 एंड 6, क्या है ये क्या है, इन लोगों की, यानी कि तीनों लोग जो 3 पेयर्स में आ रखे हैं फसल को काटने के लिए, इनका अपना एक दिन का इफिशिएंसी है, एक दिन की कार्य क्षमता है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर बंदा, यहाँ पे हर कैंडिडेट क्या है कि 3 बार आया है, दिख रहा है, यानी कि सी यहाँ पे भी आया, सी यहाँ भी आया, सी यहाँ भी आया, बी इधर आया, बी इधर आया, बी इधर आया, दिख रहा है आपको, यानी कि एक व्यक्ति 3 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली वहां पर उधर हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते थे कि वहां पर 2 बार रिपीट होता था बंदा, तो हम 2 कॉमन लेते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा, सिंपल। यानी कि ए भी 3 टाइम्स आया है, बी भी 3 टाइम्स आया है, बोलो यस, और सी भी 3 टाइम्स आया है, एंड डी भी 3 टाइम्स आया है। अब इनकी इफिशिएंसी बताओ एक दिन की, बोलो कितना है, 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24, 24 6 कितना हो गया, बोलो 30 हो गया, ठीक है। यानी कि हुआ क्या, यहां से देखिए 3 क्या है, 3 रिपीटेड है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, चीजें क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D बचेगा, सिंपल। अब आप देखिए जब 30 को जब मैं 3 से भाग दूंगा तो 10 बचेगा, सिंपल, मैं इधर लिख देता हूं 10, क्लियर है, मैं 10 लिख देता हूं इधर डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि 3 यहां से, यानी कि 3 यहां से मैं हटा देता हूं और 10 बचेगा, चीजें क्लियर है। अब आप देखिए होना क्या है, होना क्या है, मुझे यह पता चल गया कि इनकी इफिशिएंसी पता चल गई है, मुझे क्या पता चल चुका है, मुझे इनकी इफिशिएंसी, मतलब A, B एंड C एंड D की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 10 यूनिट काम को फिनिश करने की है, सिंपल, 10 यूनिट काम को फिनिश करने की है। अब आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है B अकेला उस खेत की फसल को कितने दिनों में काट सकता है। मुझे ये बताइए, अगर आपको B को फाइंड करना है तो A, C और D को हटाना पड़ेगा, बोलो A, C और उसको, A, C और D को हटाना पड़ेगा, यानी तो B की अगर क्षमता निकालनी है आपको तो B की क्षमता निकालनी पड़ेगी पहले, मतलब इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, बोलो यस, इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो B की निकालेंगे तो किसके माइनस करेंगे, A का, C का एंड D का, सिंपल। यानी कि ABCD माइनस किसका करेंगे माइनस, बोलो ABCD से किसका माइनस करेंगे, A, C और D का, A, C और D की क्षमता को माइनस करेंगे। बोलो ABCD का क्षमता कितना है, बोलो कितनी है क्षमता, कितनी है इनकी इफिशिएंसी, कितनी है 10 डेज। और ACD, देखिए ACD किधर है, यहाँ पे A, C और D, ये दिख रहा है आपको, ACD यहाँ पे मिल गया। ACD की जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो 7 यूनिट है, तो आप 7 माइनस करेंगे, बोलो यस। अब कितना बचेगा, 3 बचेगा। कहने का मतलब भी इस फसल की कटाई में से अगर कटाई करे, इस फसल की अगर वो कटिंग करेगा तो वो एक दिन में केवल 3 यूनिट कटाई करेगा, समझ रहे बात को। अब आपको करना कितना है, B को काम कितना कराना है, बोलो B से काम कितना कराना है, 126 यूनिट काम खत्म कराना है। ये 126 एक्चुअल है क्या, बोलो कुल कार्य है,
यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल फसल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कुल फसल है। ठीक है, अब आप देखिए बी एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म करता है, बोलो 3 यूनिट खत्म करता है। तो आप आसानी से यहां से टाइम निकालने के लिए 3 से इसको भाग कर दे सकते हैं। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी कि 42 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एकदम बढ़िया, 5 नंबर एकदम जबरदस्त तरीके से समझ लिया। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं, थोड़ा देखिए। क्वेश्चन था कि एबीसी का जो टाइम टेबल गिवन है वो 63/4 गिवन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू था, इसको हम सिंपली किया है तो 63/4 हो जाएगा। बीसीडी 14 डेज एंड सीएडी 18 डेज एंड डीएबी 21 डेज, ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अब आपको क्या करना है, ये फसल कटाई का क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि मौसम सीजन भी आने वाला है फसल कटाई का, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब करना क्या है, टोटल कितनी फसल की कटाई करनी है, यानी कि कितना यूनिट फसल है। आप कहेंगे सर वो तभी पता चलेगा जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 126, मतलब 126 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली देखिए 126। अब आप देखिए एबीसी यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना फसल को कट करेंगे, तो आप करेंगे सर 126। देखिए 8 थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूज हो, 8 आया कहां से, आप देखेंगे 126 बाई 63/4, 63/4 करेंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, बोलो यस। ठीक है, अब देखिए 63 से 2 टाइम्स कैंसिल होता है तो 2 4 जा कितना होता है 8, ये 8 यहां से फाइंड हुआ है। समझ रहे एकदम बात को। अब आप देखिए बीसीडी टोटल 126 यूनिट फसल को वो 14 डेज में क्लियर करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट खत्म करेंगे फसल का, कितना भाग 9 यूनिट। ठीक है, समझ रहे हैं। सेम इसी टाइप से आप थोड़ा समझेंगे इसको, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इसको मैं बता चुका हूं। अब आपको ये दिख रहा होगा कि एक कैंडिडेट इसमें 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 3 कॉमन लेंगे। अगर 2 टाइम्स रिपीट होता तो 2 कॉमन लेते, 4 टाइम्स रिपीट होता तो 4 कॉमन लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 3a + 3b + 3c + 3d। देखिए हालांकि ये चीज मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मैंने केवल इसीलिए लिखा है थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दिख रहा है आपको ये, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट, हर कैंडिडेट 3 बार काउंट हो गया। तो 3a + 3b + 3c + 3d = 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट कैसे आया, देखिए 9 और 8 17 और 7 24, 24 और 6 कितना होता है 30। समझ रहे हैं, यानी कि एक दिन का कितना हो गया यूनिट इनका, 30 यूनिट खत्म करने का इनका प्लानिंग हो गया। इफिशिएंसी हो गया इनका। इफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे, 30 को जब 3 से कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 10 यूनिट पता चल जाएगा। यानी कि ABCD एक दिन में 10 यूनिट काम को फिनिश करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए B से काम कराना है तो B की इफिशिएंसी का पता करेंगे। देखिए टाइम एंड वर्क में आपको यही तो जानना है, यानी कि जब आप इफिशिएंसी निकालना समझ जाएंगे तो सारे के सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, बी की क्षमता, बी की इफिशिएंसी निकालेंगे तो कहां से पता चलेगा, देखो बी की क्षमता यानी कि बी की इफिशिएंसी यहां से पता चलेगा। बी इधर है तो हटाना किसको पड़ेगा, ए को, सी को और डी को, यानी कि चारों में से ए से डी माइनस करेंगे तो बी का पता चल जाएगा। यानी कि चारों की इफिशिएंसी कितनी है, 10 यूनिट खत्म करने की इफिशिएंसी 1 डे, और BCD ACD का कितना है 7 यूनिट। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 3 यूनिट बचेगा, 3 यूनिट बचेगा। यानी कि यहां से हमें यह पता चल जाता है इतना काम करने के बाद कि बी एक दिन में 3 यूनिट काम खत्म करेगा। ठीक है, अब इसको कराना था 126 यूनिट काम खत्म, इससे 126 यूनिट तो काम लेना है इससे। ठीक है, तो कुल कार्य बटे उस व्यक्ति की कार्य क्षमता, समझ रहे हैं, यानी कि उस व्यक्ति की, कौन सा व्यक्ति, जिसको क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन ने किसको पूछा है, बी को, तो बी की इफिशिएंसी नीचे लिखेंगे। ठीक है, बी की इफिशिएंसी से भाग देंगे, जब इसको भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 42 डेज आंसर आ जाएगा। सिंपल, बढ़े आगे, एकदम जबरदस्त तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं सोचता हूं कि किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे लग चुका है, बनाइए इसको और पहनाइए जामा, जबरदस्त तरीके से करिए सूट। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, ए और सी उसे 15 दिनों में, और बी और सी उसे 20 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। ए, बी और सी उस कार्य का आधा भाग उस कार्य का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एकदम थोड़ा देखिए मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आइए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन था ए और बी काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बोलो 12 दिन लगेगा। क्वेश्चन बोलता है कि ए और सी करेंगे तो 15 दिन लगेंगे काम को फिनिश करने में। अगर बी और सी करेंगे तो भाई कितना टाइम लेंगे, 20 दिन लेंगे। चीजें खत्म, समझ रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको। मुझे पता है कि केवल काम जो करने गए हैं केवल 3 ही लोग गए हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तीनों एक दूसरे के से रिपीटेड है, दिख रहा है, यानी कि ए, बी एंड सी तो है,
यहाँ पर क्या है कि एक बंदा 2 बार रिपीट हुआ है, बस यही तो चीज है। अब आप देखिए 12, 15 एंड 20 इसका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, कितना होता है 60 यूनिट होता है। यानी कि 60 यूनिट क्या है भाई, ये इसका टोटल यूनिट है, कुल कार्य है, जितना बोझ है समझ लो, समझ रहे हैं, कुल काम है, ये चीजें क्लियर है। यानी कि ये जो है इसका टोटल काम है, समझ रहे हैं। अब आप देखिए मुझे बताइए ए और बी अगर 60 यूनिट काम को खत्म करते हैं तो 12 दिन लगते हैं उनको, यही तो है, इसी का इसका मतलब यही तो है। मुझे बताओ ए और बी 60 यूनिट काम को खत्म करते हैं तो 12 दिन लेते हैं, मुझे बताओ कि एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 60/12 मतलब 5 यूनिट, बोलो यस 5 यूनिट हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब मुझे बताओ 60/15 ये कितना यूनिट काम खत्म करेगा एक दिन में, बोलो कितना करेगा वही, इसकी पावर कितनी है, 4 यूनिट खत्म करने की है, समझ रहे हैं। यानी कि इसकी जो पावर है एक दिन में 4 यूनिट काम को करने की है, और इसका पावर कितना है, जल्दी बोलो, 3 यूनिट काम खत्म करने की है, समझ रहे हो। तो इसमें मुझे लग रहा है सबसे कमजोर आदमी यही निकला है, यही पेयर निकला है। ठीक है, आगे बढ़े। दिख रहा है आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक व्यक्ति 2 बार रिपीट हुआ है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b +, ठीक है, c हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये कैसे हुआ सब प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, अब इनकी इफिशिएंसी को ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 9 + 3 12, एकदम ठीक है, बोलो ठीक है कि नहीं, बोलो। अब आप देखिए ये 12 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, बोलो 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एकदम राइट है। मतलब a + b + c का एक दिन का कार्य क्षमता में पता चल गया कि वो कितना है भाई, कितना है, इनकी कार्य क्षमता कितनी है भाई, 6 यूनिट काम को खत्म करने की है। मतलब इनकी जो इफिशिएंसी है तीनों लोगों की वो 6 यूनिट काम को खत्म करने की, हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम करना क्या है, क्वेश्चन ने ये बोला था आपसे कि, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आधा काम, क्या बोला है, आधा काम बोला है, आधा काम बोला है। तो आधा काम देखिए, यानी कि ये क्या है, 60 क्या है, अपने आप में 60 क्या है, टोटल काम, ये लिखा है, देखिए देखिए, मैंने नहीं अपने आप से नहीं बोला, क्वेश्चन ऊपर लिखा है। यानी कि 60 क्या है, टोटल काम, क्वेश्चन बोलता है आधा काम, तो आधा काम मतलब 60 बाई कितना हो जाएगा, 60/1/2 कह सकते हैं इसको, मतलब 30 यूनिट। यानी कि अब जो काम कराना है आपको 30 यूनिट कराना है, ना कि 60 यूनिट काम खत्म कराना है। ठीक है, वो क्वेश्चन बोलता है, मैं नहीं बोलता। ठीक है, आगे देखिए किससे कराना है, ए बी और सी से, यानी कि तीनों से कराना है। तो तीनों से कराना है, तो तीनों से कराना है भाई, तो a + b + c, यानी कि तीनों से कराना है। क्या कराना है, कुल काम कराना है, कुल काम कराना है। तो उनकी क्षमता पता होना चाहिए, उनकी इफिशिएंसी पता होना चाहिए, कब की कितनी, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता पता होना चाहिए। यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता, यानी कि वर्किंग कैपेसिटी क्या है एक दिन का, कितना है, बोलो 6 यूनिट है, यानी कि 6 यूनिट है, यानी कि इनका क्या है, ये क्षमता है, समझ रहे हो, क्षमता है। कुल काम कितना है, बोलो कुल काम है भाई 30 यूनिट, इनकी क्षमता, इनकी इफिशिएंसी कितनी है, बोलो तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट है। बस कुछ नहीं करना आपको, यहां से आपको उड़ाना तो जानते ही हैं, 6 को आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। यानी कि 5 डेज एकदम धमाकेदार इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, आपने बना लिया होगा। ठीक है, आई होप सारे के सारे इस वीडियो से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप बने रहिए चैनल पर, जबरदस्त तरीके से टाइम एंड वर्क आपके दिल और दिमाग में उतार देंगे, वही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, वही क्वेश्चन पिकअप करेंगे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो किसी न किसी वनडे एग्जाम्स में पूछे गए। आप एकदम अनुमान लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी वनडे एग्जाम्स बने हैं या नहीं। ठीक है, अपना फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, सभी के सभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशंस मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारा एक ऐप लॉन्च हो चुका है। ठीक है, प्ले स्टोर से आप सरकारी कैरियर्स के नाम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।